सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी काव्य खंड का दूसरा अध्याय मीरा का अध्ययन करेंगे। मीरा का जन्म सन 1498 कुर्की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ और मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, माहिरो। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया। प्रथा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा और बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानगी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र, कि मेरे अंदर जो व्यथा है उसको ना तो मेरे शत्रु जान पाए हैं और ना ही मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने तथा गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहला पद है मीरा का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करे ही कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत गाड़ी लियो डारी दई छोरी। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद्य में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया है। इसमें शब्दार्थ देखो, गिरधर, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गोपाल, गायों को पालने वाले भगवान कृष्ण। मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। सोई यानी है।
छाड़ी यानी छोड़ना, कुल की कानी परिवार की मर्यादा, कहा क्या, करिए करेगा, संतन यानी साधु, डिग यानी पास में, लोक लाज संसार की मर्यादा, असवन आंसुओं के, सींची यानी सींच करके, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, बोई यानी बोना, आनंद आनंद, मथनिया रई अर्थात जो मथने का जो उपकरण होता है उसे रई कहते हैं, विलोई यानी मथी गई या मथना, धदी दही को, मथी मथकर, काटी लियो निकाल लिया, डारी दिया डाल दिया, छोई छाछ, राजी यानी प्रश्न, तारो उद्धार करो, मोही मेरा। यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वो ही भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कानी, मैंने उनके लिए कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कहा करी है कोई, इसमें कोई क्या करेगा, अब मेरा कौन क्या करेगा, संतन डिग बैठी बैठी, साधु संतों के पास में बैठ करके, डिग यानी पास में बैठ करके, लोक लाज खोई, लोक की जो मर्यादा है उसको मैंने त्याग दिया है, खो दिया है, असवन जल सींची सींची, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब तय बेली फैल गई, अब तो मेरी जो प्रेम रूपी बेल है वह इतनी फैल गई है, आनंद फल हुई कि आनंद रूपी फल उससे प्राप्त होने लग गया है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और दूध का जो पात्र है उसको मैंने बड़े ही प्रेम से बिलो करके उसमें से धदी मथी घृत काढ़ लियो, प्रेम रूपी पात्र को रई से मथ करके बिलो करके, दही से दही को मथ करके उसमें से घी निकाल लिया है, डार दही छोई, और छाछ को मैंने डाल दिया है, छोड़ दिया है, छोई यानी छाछ, छाछ को मैंने छोड़ दिया है, अर्थात मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे हुए दही को मथ करके कृष्ण रूपी प्रेम को निकाल लिया है, और शेष जो छाछ रूपी निस्सार वस्तु है अर्थात जिसका कोई सार नहीं है उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी, मैं अपनी भक्ति अर्थात कृष्ण रूपी भक्ति को देख करके अत्यधिक खुश होती हूँ, लेकिन जगत का संसार का जो व्यवहार है उसे देखकर मुझे अत्यधिक दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मीरा तो आपकी दासी है, कि हे गिरधर लाल मीरा तो आपकी दासी है, तारो अब मोही, अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए, इस भव सागर से मुझे तार दीजिए। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग यानी पैरों में, घुंघरू यानी घुंघरू, बांधी यानी बांध करके, नाची यानी नाचना। नारायण भगवान श्री कृष्ण आप ही स्वयं ही, साची सच्ची बात,
बावरी यानी पागल, न्यात जो परिवार के लोग होते हैं वो, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष जहर, भेजा यानी भेजना, पीवत यानी पी करके, हासी यानी हंसी, नागर यानी चतुर, सहज स्वाभाविक भक्ति से, अविनाशी अनश्वर। इस पद्य में मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण अमर होने की बात कह रही है। इसमें कहा गया है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रही है यहाँ पे कि मैं आपके प्रेम में लीन होकर के पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु कि मैं तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण जी से आप ही हो गई साची, अर्थात उनके प्रेम में समर्पित हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावली, लोग तो कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, और जो परिवार के लोग हैं वह कुल का नाश करने वाली बताते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, जहर का जो प्याला है वह राणा ने भेजा। मुझे मारने के लिए जहर का प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हासी, उस जहर को भी मैंने पी करके और सहर्ष पी लिया। प्रश्न होकर के उस जहर को भी मैंने पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के आराध्य तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सहज मिले अविनाशी, जो सहज भाव से ही मुझे उस अनश्वर प्रभु के दर्शन हो गए, अर्थात वह अनश्वर प्रभु मुझे मेरे भाव से मिल गए। धन्यवाद।